अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप जान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है नेमिंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम दोनों तरीके से उसकी नेमिंग करेंगे। हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनको आयोपेक सिस्टम और कॉमन सिस्टम दोनों से उसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे आइए सेशन शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा nomenclature of aldehydes and ketones. Nomenclature of aldehydes and ketones. अच्छा, सबसे पहले हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम जो है अल्डिहाइड्स के लिए। कॉमन सिस्टम, और वो भी किस चीज़ के लिए? अल्डिहाइड्स के लिए। कॉमन सिस्टम पे हम नेमिंग करते हैं अल्डिहाइड्स की। देखिए, कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड्स के जो नाम होते हैं, जो कॉमन नाम होते हैं, वो डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉमन नेम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और वहाँ पर हम ये करते हैं कि आखिरी जो आईसी एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम का, या ओआईसी एसिड होता है इन सर्टेन केसेस, उसको हम ड्रॉप करते हैं और उसकी जगह वर्ड अल्डिहाइड लगा देते हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि कॉमन जो नेम होते हैं हमारे पास, कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स are derived from common names of corresponding corresponding carboxylic acids. और इसमें हम क्या करते हैं, जो आखिरी ई होता है, आईसी होता है, बाय ड्रॉपिंग OIC, या इन सर्टन केसेस जो है IC जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं, और एन एडिंग वर्ड अल्डिहाइड, और उसके साथ जो है लफ्ज़ अल्डिहाइड लगा देते हैं, एडिंग वर्ड अल्डिहाइड। तो इस तरह से उसकी नेमिंग जो है वो की जाती है। एक और अंदाज में भी इसको कह सकते हैं, और वो ये है कि आपको ये पता है कि जब अल्डिहाइड्स जो हैं उनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ये ऑक्सीडाइज जब होते हैं तो ये ऑक्सीडेशन पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना के देते हैं। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो बना के देते हैं। ये सबको पता होगा, नहीं है तो आपने ये याद रखना होगा कि अल्डिहाइड्स, व्हेनेवर अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइजेस दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जो अल्डिहाइड जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, तो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम से इस अल्डिहाइड का जो है कॉमन नाम हम डिराइव करते हैं। एक तरीका ये भी है, एक ऊपर मैंने एक बात की है वो वाले से भी ठीक है। एक तरीके से बाज़ बुक्स में इस तरह से भी जो है उसको किया जाता है कि अल्डिहाइड्स जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उन कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम से उन्हीं अल्डिहाइड्स के कॉमन नाम जो है डिराइव किए जाते हैं। तरीक़ाकार वही होता है कि या उसका आईसी एसिड जो है रिप्लेस कर लें, या ओआईसी एसिड रिप्लेस कर लें, और उसकी जगह आप लफ्ज़ अल्डिहाइड लगा दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लेता हूँ, मेरे पास कंपाउंड है, अच्छा ये कंपाउंड मेरे पास है फार्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड O OH, उसको फार्मिक एसिड। ये फार्मिक एसिड किसके ऑक्सीडेशन से बनता है? ये बनता है एक कार्बन वाले अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है। अब एक कार्बन वाला अल्डिहाइड जो है वो क्या है, वो आपके पास इस तरह से होगा, ज़ाहिरी बात है ये एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है। चूँकि ये अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से जो आईसी एसिड है उसको आप रिप्लेस कर लें, और उसकी जगह जो है क्या लगा दें, लफ्ज़ अल्डिहाइड लगा दें, तो इसका नाम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तो ये इसके बाद अल्डिहाइड लगा दें, फॉर्मल
डिहाइड जो है इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है सपोज, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड का करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड जो है वो क्या होगा? वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H होगा, ठीक है ना। अब इस एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड जब आप इस अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एसिटिक एसिड बनता है। इस एसिटिक एसिड का आखिरी IC एसिड जो है उसको हटा दें और उसकी जगह लफ्ज़ अल्डिहाइड लगा दें। क्या लगाना है? अल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसीटल डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास हैं सपोज ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नाम है वो है प्रोपियोनिक एसिड है। क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बनेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बनेगा 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा, ठीक है ना। तो चूंकि इसके अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से ये कंपाउंड बनता है, लिहाजा नाम जो है आपके इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम से डिराइव कर सकते हैं। आखिरी IC एसिड जो है उसको हटा दें तो ये हो जाएगा प्रोपियोन हो जाएगा और उसकी जगह लफ्ज़ अल्डिहाइड लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन अल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जांपल आपके पास है, ये कंपाउंड है जिसको आपने नाम दिया था बेंजोइक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको? बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये कंपाउंड है मेरे पास बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड का जो है जो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड होगा वो क्या होगा? वो कुछ इस तरह से होगा, ये उसका करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, ठीक है ना। इस नाम का आखिरी IC एसिड हटाना है अपने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेंजल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बेंजल डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपके पास बेंजोइक एसिड बनता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि अल्डिहाइड के कॉमन नाम जो है आप उनके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव करते हैं जो उस अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे बनते हैं। तो इनके ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन जाते हैं। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नाम होता है तो उससे आप अल्डिहाइड के कॉमन नाम डिराइव कर सकते हैं। और किस तरह करेंगे? या तो उसका आखिरी IC एसिड हटा दें, इन सर्टन केसेस OIC एसिड हटा दें और उसके साथ लफ्ज़ अल्डिहाइड लिख दें तो आपके पास उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आ जाएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड जो है वो भी आ जाते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। अच्छा, इस कंपाउंड को ज़रा चेक कर लें। ये कंपाउंड आपके पास है CH3 है, बॉन्ड CH2 है, फिर बॉन्ड CH2 और ये हो गया बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड जो ब्यूटरम से होता है, बटर से हासिल होता है। इसका करस्पॉन्डिंग जो है अल्डिहाइड मेरे पास क्या होगा? यही तकरीबन यही स्ट्रक्चर है उसका, सिर्फ आखिर में OH नहीं है, यहाँ पर क्या है? H है। इस फ़र्क को आपने नुमाया देखना है। ये OH लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, लिहाजा ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड में मेन फ़र्क यही होगा। अब इसका नाम अगर आपने डिराइव करना है तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेरल डिहाइड। शाबाश, इस तरह से ब्यूटेरल डिहाइड जो है इसका नाम हो जाएगा ब्यूटे। ये आखिरी एक कंपाउंड का देख लें, मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है, वो है CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH है। इस कंपाउंड का जो है नाम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये है मेरे पास आइसोब्यूटेरिक एसिड है। अब आइसोब्यूटेरिक एसिड का जो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड होगा उसका नाम आपने कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना है। और ये आपका आज का जो है एक तरह से असाइनमेंट भी हो गया। मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो कितनी समझ आ गई हैं, मुझे भी आइडिया हो जाएगा तो मैं वीडियोस जो हैं उसके मुताबिक फिर बनाऊंगा। तो ये एक साइड पे जो मैंने नाम लिखे हैं ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम हैं, दूसरी साइड पर उसके करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स के नाम हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से आपने देखना है, उसको समझना है। बाज़ औक़ात हमारे पास उसके कॉमन नेम आ जाते हैं और हमें कहा जाता है, स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता, हमें कहा जाता है कि इसका आपने आयोपैक नाम लिखना है। तो इसलिए कॉमन नाम जो है वो ज़रूरी है कि आप लोगों को आते हो।
अच्छा, बाज़ औक़ात जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड्स होते हैं। उसके कॉमन नाम किस तरह से करने हैं? मिसाल के तौर पर मेरे पास बाउंड है कि CH3 है, बॉन्ड CH है। यहाँ पर आपके पास जो है वो Br अटैच है सपोज़। यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, OH तो नहीं, H कर लें क्योंकि हम एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने करना ये होगा कि ये वाला जो है ग्रुप है, इसको हम कहते हैं फार्माइल ग्रुप कहते हैं, और ये कार्बन एटम जो है ये फार्माइल ग्रुप का कार्बन है। आपने ये करना है कि आपने जो कार्बन एटम ऑफ द फार्माइल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच हैं उनसे आपने लेबलिंग स्टार्ट करनी है। याद रहे मैं बात कर रहा हूँ लेबलिंग की, नॉट नंबरिंग की। अब लेबलिंग और नंबरिंग में फ़र्क होता है। नंबरिंग में आप उसको हिंसे देते हैं, डिजिट्स देते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से उसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हैं। लेबलिंग में आप उसको ABCD कह सकते हैं, अलिफ बी जिम दाल कह सकते हैं, आप उसको अल्फ़ा बीटा गैमा कह सकते हैं। यहाँ पर हम लेबलिंग करेंगे तो वो करेंगे ग्रीक अल्फ़ाबेट से करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये चूँकि अटैच है फार्माइल ग्रुप के कार्बन के साथ डायरेक्ट, तो इस कार्बन को मैं कहता हूँ अल्फ़ा कार्बन, और ये वाला कार्बन जो है ये क्या हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या अटैच है? अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है ब्रोमो ग्रुप, तो इसको मैं कहता हूँ अल्फ़ा ब्रोमो जो है मैं कहता हूँ। और बाकी जिस कंपाउंड में टोटल जो कार्बन एटम है वो 3 है। 3 कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जो है प्रोपियोनिक एसिड है, तो उससे उसका कॉमन नेम जो है आप डिराइव कर लें एल्डिहाइड का कॉमन नेम, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनल डिहाइड हो जाएगा, यानी ब्रोमो अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपियोनल डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास एक और कार्बन है, यानी मैं अगर इस तरह से लेता हूँ कि CH3 है सपोज़, और यहाँ पर ये अटैच है CH के साथ, और फिर जो है यहाँ पर आपके पास अटैच हैं CH अटैच है यहाँ पर, इधर आपके पास CH3 अटैच है सपोज़, यहाँ पर आपके पास है CH2 है, और फिर उसके बाद अटैच हैं फार्माइल ग्रुप अटैच हैं। अब इसमें टोटल कार्बन एटम्स जो हैं वो कितने हैं? 5 कार्बन एटम हैं। लेबलिंग आपने स्टार्ट करनी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गैमा, ये हो जाएगा सिग्मा, ठीक है ना। अब देख लें बीटा के पास क्या है, मीथाइल ग्रुप है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये हो गया बीटा मीथाइल, ठीक है ना, ये हो गया बीटा मीथाइल। अब 5 कार्बन एटम वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका कॉमन नाम होता है वेलेरिक एसिड। क्या होता है उसका? वेलेरिक एसिड। अब वेलेरिक एसिड से उसका करस्पॉन्डिंग जो अल्डिहाइड का नाम है आप उसको डिराइव करेंगे, तो ये हो जाएगा वेरल्डिहाइड हो जाएगा, वेरल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बीटा मीथाइल वेरल्डिहाइड, जो है इस कंपाउंड का नाम होगा। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है आपने इस तरीके से नेमिंग जो है वो उसकी करनी है। उसके बाद आती है बात उसकी कीटोन्स के जो है कॉमन नेम्स की। हम पहले कॉमन नेम्स जो है वो कीटोन्स की कर लेते हैं, फिर आयुपेक नेम पे जो है उस पे आते हैं। लिहाजा मैं पहले कॉमन सिस्टम जो है वो पढ़ लेता हूँ किस चीज़ के लिए, कीटोन्स के लिए। तो ये दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका तो नहीं है, मतलब कीटोन्स के लिए है मेरे पास कॉमन मेथड फॉर कीटोन्स। देखें कीटोन्स आपके पास, पहले तो ये जान लें कीटोन्स आपके पास 2 किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं कीटोन्स के, और उसमें एक टाइप को हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स। और दूसरा जो टाइप होता है उनको कहा जाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहा जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, मैं अगर जनरल फार्मूला लिखूं शायद उससे आपके लिए आसानी हो जाए। मेरे पास यहाँ पर ये जनरल फार्मूला है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है कीटोन्स की। अगर यहाँ पर आपके पास ये जो R इक्वल टू R डैश हो तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स। मतलब ये है कि जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप अटैच हैं वो दोनों ग्रुप जो है वो सेम हो, तो इस किस्म के कीटोन्स को मैं क्या कहूँगा, सिमेट्रिक कीटोन्स। इसमें मिसाल देता हूँ कि मेरे पास है CH3 है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये सिमेट्रिक कीटोन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ भी मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप। ये दोनों ग्रुप जो है वो एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन सेम एराइल ग्रुप अटैच हो
तो फिर उस किस्म के कंपाउंड्स को, इस किस्म के कीटोन्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक कीटोन्स। अब अगर आपके पास सिचुएशन ये हो कि आपके पास इस तरह से जनरल फार्मूला है और ये जो R है ये नॉट इक्वल टू R डैश हो, यानी दोनों ग्रुप जो है मुख्तलिफ हों, दोनों ग्रुप मुख्तलिफ हों, वो ग्रुप जो है मीथाइल ग्रुप, ईथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों, एराइल और मीथाइल अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि मेरे पास कंपाउंड है CH3 है, सपोज C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, ये क्या है, ये एक अनसिमेट्रिक कीटोन है। इसी तरह से अगर मेरे पास है CH3 है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5 है, अगेन ये क्या है, अनसिमेट्रिक कीटोन है। तो अनसिमेट्रिक कीटोन और सिमेट्रिक कीटोन आपको समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक कीटोन्स में हमारे पास जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं या दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में दोनों जो ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों, वो डिफरेंट एराइल ग्रुप्स हों, या वो अल्काइल और एराइल ग्रुप्स हों, तो फिर तो दोनों जो है मुख्तलिफ होंगे ही, लिहाजा इनको हम कहेंगे अनसिमेट्रिक कीटोन्स कहेंगे। अब अगर आपने नेमिंग इसकी करनी है तो हम कहते हैं कि कॉमन सिस्टम में, इन कॉमन सिस्टम जो है, कॉमन सिस्टम जो इन कॉमन सिस्टम हमारे पास जो सिमेट्रिक कीटोन्स होते हैं, सिमेट्रिक कीटोन्स आर नेम्ड एज डाई अल्काइल, और उसके बाद आपने लफ्ज़ लिखना है किस चीज़ का, कीटोन्स का, या वो डाई एराइल भी हो सकते हैं, यानी दोनों एराइल ग्रुप के नाम जो है जाहिर बात है दोनों सेम होंगे, तो उसके साथ लफ्ज़ जो है वो डाई लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से उसकी नेम, मिसाल के तौर पर मेरे पास कंपाउंड है कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, अब ये दोनों ग्रुप क्या है, मीथाइल ग्रुप है, चूंकि दो है लिहाजा मैं लफ्ज़ लगा देता हूँ डाई, उसके बाद इसका नाम लिख देता हूँ, ये मीथाइल ग्रुप है तो डाई मीथाइल हो गया, और उसके बाद आप लफ्ज़ लगा देंगे कीटोन्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास कंपाउंड है C2H5 है, सपोज C डबल बॉन्ड O और इसके साथ दूसरा जो ग्रुप अटैच है वो भी C2H5 है, तो दोनों ईथाइल ग्रुप हैं, लिहाजा इसको मैं कहता हूँ डाई ईथाइल कीटोन्स कहता हूँ, ठीक है ना। दोनों अगर मेरे पास सपोज एराइल ग्रुप्स अटैच हैं, ये एराइल ग्रुप्स जो है मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, और आप इसको बाज़ बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाता है कि उस स्ट्रक्चर को नहीं शो किया गया होता, C6H5 जो है उसको लिखा जाता है, तो दोनों जो है वो सेम है, याद रहे, ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमने बेंजीन जो है उस स्ट्रक्चर शो किया है, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर नहीं शो किया, उसके सिर्फ कंडेंस फार्मूला लिखा है। अब ये दोनों ग्रुप जो है क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो इसको मैं कहता हूँ डाई फिनाइल, और उसके बाद लफ्ज़ लगा देंगे किस चीज़ का, कीटोन का, तो ये इसका भी नाम हो जाएगा, इसका भी नाम होगा डाईफिनाइल कीटोन होगा। तो सिमेट्रिक कीटोन्स जो है उसकी नेमिंग इस तरह से की जाती है। ग्रुप्स हायर भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये एन प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, तो हम वहाँ पर हम कहेंगे डाई एन प्रोपाइल कीटोन, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, तो उसमें हम कहेंगे डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन जो है, मैं आइसोप्रोपाइल का लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मिसाल मेरे पास है CH3 है, CH है, इसके साथ CH3 अटैच है, और इसके साथ जो है C डबल बॉन्ड O, और फिर दूसरे साइड पर भी यही सिचुएशन है कि आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट है, तो ये वाला ग्रुप जो है आइसोप्रोपाइल कहलाता है, ये भी आइसोप्रोपाइल है, लिहाजा ये आपके पास हो गए डाई आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद आपने लफ्ज़ लगा देना है कीटोन्स। साइक्लिक रिंग भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास इस तरह का कीटोन हो कि एक साइड पर भी जो है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो और दूसरे साइड पर भी जो है उसका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो, तो उस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे, डाई साइक्लोप्रोपाइल कीटोन जो है उसको कहा जाएगा। डाई साइक्लोब्यूटाइल कीटोन भी आपके पास हो सकते हैं, तो ये उसका तरीक़ाकार है जिससे आप उसकी नेमिंग जो है वो कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सिमेट्रिक कीटोन्स की। आखिरी जो चीज़ इसमें हमने करनी है वो है नेमिंग अनसिमेट्रिक कीटोन्स। अच्छा, अनसिमेट्रिक कीटोन्स में आपके पास चूँकि ग्रुप्स डिफरेंट अटैच होते हैं, तो उनके नेमिंग के लिए आपने ये करना है कि दोनों ग्रुप के जो है आपने नाम लिखने हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में।
दोनों ग्रुप के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर और दोनों ग्रुप के नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख लें। उसके बाद लफ्ज़ कीटोन लगा दें। मिसाल के तौर पर मैं करने लगा हूँ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जो होते हैं उनकी नोमेनक्लेचर। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स मेरे पास मौजूद हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 है। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक ईथाइल ग्रुप अटैच है, दूसरा जो है मीथाइल ग्रुप अटैच है। अब ईथाइल ग्रुप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, तो आपने लिखना है ईथाइल, फिर आपने उसके बाद लिखना है मीथाइल ग्रुप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, और फिर उसके बाद आपने लिखना है लफ्ज़ कीटोन। तो ये हो जाएगा ईथाइल मीथाइल कीटोन जो है इस कंपाउंड का नाम होगा आपके पास। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास और जो है एटम्स हों, ग्रुप्स अटैच हों, इसके अलावा हों, तो उसकी नेमिंग जो है वो फिर किस तरह की जाती है, ज़रा चेक कर लें। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पर अटैच है C2H5 ग्रुप अटैच है, ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5 है, तो ये वाला ग्रुप जो है ईथाइल ग्रुप कहलाता है। ये फिनाइल ग्रुप है, तो ईथाइल का ई जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, फिनाइल का भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बाद में आता है, और इसलिए मैंने उसको ईथाइल पहले फिनाइल बाद में और फिर उसके बाद लफ्ज़ लिख दिया है कीटोन का। इस तरह भी हो सकता है कि मेरे पास हो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5 हो, एक तरफ आपके पास है मीथाइल है, तो आपने मीथाइल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चूँकि M पहले आता है, फिनाइल का जो है वो बाद में आता है, लिहाजा आपने मीथाइल फिनाइल कीटोन इसका नाम रखना है। आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास कंपाउंड हो CH3 है, बॉन्ड CH2 हो, बॉन्ड CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास अटैच हो CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यहाँ पर याद रखें कि ये वाला जो है 3 कार्बन एटम है, ये वाला भी 3 कार्बन एटम वाला ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप जो है क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। ये वाला ग्रुप जो है एन प्रोपाइल कहलाता है, ये आइसो प्रोपाइल कहलाता है। अब एक एन प्रोपाइल है, दूसरा आइसो प्रोपाइल है, तो याद रहे यहाँ पर ये जो एन और आई है, आइसो प्रोपाइल और एन प्रोपाइल में ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में काउंट होंगे। तो इसलिए चूंकि हमारे पास आइसो का आई जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है और इन प्रोपाइल का इन जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बाद में आता है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, इन प्रोपाइल, और फिर उसके बाद आपने लफ्ज़ लिख देना है कीटोन का। इस तरह से इसकी नेमिंग जो है वो की जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और दुआ करते हैं कि अल्लाह केमिस्ट्री को आपके लिए एक आसान सब्जेक्ट बनाए। शुक्रिया।